हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल तब हो गई जब कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विनेश फोगाट को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया। विनेश फोगाट जब 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई, तब पूरा देश भावनात्मक रूप से विनेश के साथ जुड़ा। लेकिन अब जब राजनीति में विनेश ने कदम रखा है तो देखेंगे कि क्या जुलाना के लोग अभी भी उस भावनात्मक रूप से विनेश से जुड़े हैं या फिर राजनीति में आने के बाद लोगों के विचार उनके लिए बदल गए हैं। सभी पार्टियों ने यहां से अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो चलिए जानते हैं इस हलके की हकीकत और क्या कहती है जुलाना की जनता। जुलाना के हलके के बारे में जानने के लिए जुलाना के लोगों से हम लगातार मिल रहे हैं, जानते हैं कि जुलाना आखिरकार क्या चाहता है इस बार और क्या कोई बड़ा फेरबदल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जुलाना से हैं आप लोग और क्या लग रहा है चुनावी माहौल जुलाना का? चुनावी माहौल भाई 50-50 चल रहा है। और पहले भी ने इसकी ये फोगाट थी, पहले आसान लग रही थी लेकिन अब टफ फाइट में फंस गई है ये। क्यों ऐसा, क्यों 50-50 और टफ फाइट क्यों? सुरेंद्र लाठर जो इनेलो में गया है वो इसकी काफ़ी वोट तोड़ रहा है। उधर से जो दलाल उठ रही है, हमारी कविता दलाल है, वो भी इसी की तोड़ रही है। इसलिए बीजेपी के निकलने के चांस ज़्यादा हो गए हैं। आप बताइए क्या लगता है जुलाना को लेकर, क्योंकि विनेश फोगाट एक नामी चेहरा जो कि यहाँ से चुनावी मैदान में है और बाकी उम्मीदवार भी यहाँ पे ताल ठोक रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार किस तरह का माहौल रहने वाला है? अब की बार पहली बार बीजेपी बनेगी जुलाना हल्के में। ऐसा क्यों? एक तो डॉक्टर सुरेंद्र लाठर आएगा इस दो इनेलो से, और एक कविता दलाल, दोनों कांग्रेस की वोट तोड़ रही है। और ये डॉक्टर सुरेंद्र लाठर यहाँ का लोकल है, सारी लाठर ही वोट सारी इसका सुरेंद्र लाठर का जाऊंगी जी। तो ऐसे में आपस की लड़ाई में बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है? बीजेपी को पूरा फायदा मिलेगा जी इसका। नहीं, सारे कैंडिडेट बढ़िया भी आप अपनी जगह पे, हर एक अपनी पार्टी का पक्ष रखे हैं, हम अपनी पार्टी का रखेंगे पक्ष। ये मतलब सारे कैंडिडेट बढ़िया है, कौन सा है किसी घाट नहीं, तीनों चारों का मुकाबला है। जुलाना में समस्याएं अगर कुछ बताएं आप तो क्या समस्याएं लगती हैं? भाई हमारे जुलाना में तो फिलहाल तो कोई समस्या नहीं, और जो सी समस्याओं को दे लेकड़े भी नहीं, बस और कोई समस्या नहीं हमारे जुलाना में। कैंडिडेट सारे बढ़िया भाई, चारों मत बदा है सुरेंद्र लाठर। क्या आपको कारण इसका? ये सावरन जी काम कर रहा है बढ़िया, पहले से 5 साल से चल रहा है इसका काम। सर आप बताइए क्या समीकरण जुलाना का चुनाव को लेकर? ऐसा है जी, जुलाना का समाचार तो अभी ये है कि अभी फिलहाल तीनों विनेश फोगाट भी और योगेश बैरागी, कैप्टन योगेश बैरागी भी और डॉक्टर सुरेंद्र लाठर भी, तीनों अभी फाइट में हैं। अब आगे जाके देखो कि भाई क्या संभावना बनती है लोगों की। अभी तीनों बराबर फाइट में हैं, अभी कौन से ही क्लियर जीत नहीं कह सकते। जो सुरेंद्र लाठर है सामाजिक आदमी है, वो भी हल्के से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छे आदमी हैं वो भी। कैप्टन योगेश बैरागी हैं, वो एक नया चेहरा उतर के आया है, लोगों ने अभी उसकी इतनी पहचान नहीं हुई है। अब देखो वो धीरे धीरे क्या पहचान बनाता है अपनी। रही बात है एक विनेश फोगाट की, वो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उसका अपना रुतबा अलग है। तो अभी मतलब कंप्लीट ये कुछ नहीं कह सकते कि भाई कौन जीत में है कौन हार में है, अभी तीनों की फाइट बराबर है। जुलाना हलके की हकीकत जानने के लिए हम जुलाना में ही मौजूद हैं और यहाँ पे जो जुलाना के जो स्थानीय जो लोग हैं उनसे लगातार हम जान रहे हैं कि क्या चुनावी माहौल है, क्या चुनाव कहता है। हलके की हम बात कर रहे हैं जुलाना की, काफ़ी हाई प्रोफाइल इसलिए बन गई क्योंकि विनेश फोगाट यहाँ से चुनावी मैदान में है। क्या आपको लग रहा है बाकी उम्मीदवार या फिर विनेश फोगाट, किसकी दावेदारी ज़्यादा लग रही है? मुझे जो कैप्टन योगेश कुमार है उसकी दावेदारी ज़्यादा लग रही है। जैसे भी समीकरण बन रहे हैं, अच्छे युवा नेता, उन्होंने सेना में भी सेवाएं दी है और बढ़िया मेहनती लड़का है, क्योंकि इसने बहुत अच्छे काम किए हैं समाज के लिए भी, तो इसकी दावेदारी बहुत मजबूत है। खिलाड़ी और भी है, वो भी है, उस खिलाड़ी के रूप से तो सभी साथ है, पर ऐसे एक पार्टी विशेष के लिए काम करना, ड्रामा करना, तो हमें वो तो सभी को दिख रहा है। और भी पार्टियां हैं, एनएलडी भी है, जेजेपी है, जेजेपी से यहाँ से विधायक रह चुके हैं ना, उनका इतना कोई हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पे बीजेपी का जुगर जींद की 5 विधानसभा अच्छा माहौल चल रहा है। क्या लगता है कि किस तरह का माहौल जींद का, और आपके खास तौर पे हम आपके हलके की बात करें जुलाना की, क्या माहौल जुलाना में है? जुलाना में अभी माहौल क्या है कि जब तक बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था
तब तक तो लग रहा था कि भाई विनेश फोगाट यहाँ से हैवी है सभी कैंडिडेटों से, लेकिन जैसे ही कैप्टन का नाम जुलाना विधानसभा से आया है तो जो ग्राफ था वो धीरे धीरे डाउन आ चुका है विनेश फोगाट का, और कैप्टन योगेश का जो ग्राफ अब ऊपर बढ़ने लग रहा है। काफिले में कम से कम 120-30 गाड़ियाँ चलती हैं और हर गांव में अच्छे से समर्थन मिल रहा है कैप्टन योगेश बैरागी को। जुलाना की हम बात कर रहे हैं। जुलाना में अगर आपको दिखे कि कोई समस्याएं हैं और जिनका आप चाहते हैं कि जो भी जीत कर आए समाधान करें। देखिए, कैप्टन योगेश ने कोरोना काल में लगा लो, देख लो आप, उनका आप बैकग्राउंड देखोगे तो समाज सेवा के अंदर उनका बड़ा ही योगदान रहा है। कोरोना काल को आप देखो, कोरोना काल में उन्होंने अपने लेवल पे बहुत समाज सेवा की है। और जुलाना की समस्याएं क्यों दिखती हैं आपको? हाँ, जुलाना अमरजीत ढांडा ने कुछ किया ही नहीं है यहाँ। जेजेपी से विधायक था, अब कि कुछ नहीं किया। आप सड़कें देखो जुलाना की, आपको खुद हकीकत महसूस मालूम पड़ जाएगी। कैमरा उधर करके घुमा के देख लो क्या हाल है, सड़क का क्या हाल है। जहाँ से विधायक जीत के गया है उस गांव में आज तक जाके नहीं देखा उन्होंने। अपना पेट पाड़ा, बस अपने मुर्गी फार्म खोल दिए बड़े बड़े, और अपने मुर्गियां दाना गिरवाए और कुछ नहीं कराया। क्या लग रहा है कौन हैवी वेट कैंडिडेट है? देखिए, अमरजीत डांडा जी पूर्व विधायक हैं। उन्होंने अपने विधायक होते हुए भी सरकार में हाथ था उसका, लेकिन उन्होंने लोगों की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने खुद की अपनी व्यक्तिगत समस्या की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है। तो अब जैसे कि आप पहले माहौल, शुरुआती माहौल था, स्टार्टिंग थी, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन चल रहा है तो अपने कैप्टन साहब का बहुत ही समस्याओं की बात कर रहे हैं। क्या समस्याएं आपको लग रहा है कि पिछले 5 सालों में जिनका समाधान नहीं हुआ? देखो, बीजेपी सरकार ने जो काम किए हैं ना, सबका साथ सबका विकास, वो तो समान रूप से किया है। लेकिन व्यक्तिगत जो खिंचातानी है ना, जो विधायक साहब है, जिम्मेवार कौन है? विधायक अमरजीत डांडा जी हैं। उन्होंने तो, सरकार ने तो सभी को सबका साथ सबका विकास किया है, लेकिन कोई नहीं करना चाहे तो उसमें देखो पीछे का कौन? जनता की वो है। अभी आप वो देखिए, अभी सरकार, अभी तो इलेक्शन भी नहीं है, अभी 15 साल के बाद इस रोड का, जो जुलाने का मेन रोड है बाजार से जाता हुआ है ना, 15 साल में भाग खुला है जी इसका। तो किस सरकार में? बीजेपी सरकार में ही खुला है। बाईपास देखिए, बहुत सारे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी सामूहिक समस्या होती है ना, वो विधायक साहब सोल्व करते हैं। विधायक साहब ने जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अपने हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी 10 साल देखे, बीजेपी के भी 10 साल देखे, तुलना करी जाए तो क्या फर्क दिखता है? फर्क बहुत ज़्यादा भैया, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट जींद है ना, बीजेपी सरकार ने 8 हाईवे से जोड़ रखा है। वो उसने तो कुछ भी नहीं किया। रोहतक के उसने बनाए थे 4-4 बाईपास, हुड्डा में तुलना। फिर बगैर खर्चे बगैर पर्ची की सरकार है। खिलाड़ी खेल के तौर पे और एक नेता के तौर में कितना फर्क समझते हैं? ये इस खिलाड़ी से भी वैध है जी, जिसने महाराज में वैर उद्देश्य समझ लड़के काटे बाहर अपने देश में ले आया। इसे क्या किया? इन्हें कुछ भी नहीं किया। सभी नहीं खेलते हैं, बच्चे सभी खेलते हैं, है जी, सभी खेलते हैं बच्चे। तो खिलाड़ी तो है एक कि आम आदमी पार्टी से भी आम पार्टी है, कविता दलाल भी है आम आदमी पार्टी से, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर रह चुकी है WWE की। खिलाड़ी तो वो भी है, उसको भी तो सम्मान मिलना चाहिए। जुलाना में हम आए तो देखा कि सड़क काफी टूटी हुई है, धूल उड़ रही है। क्या इसी तरह की सड़कें हैं? क्या आपको लगता है कि इसका बदलाव होगा? हाँ, बदलाव तो जरूरी है, होकर होगा। मिट्टी डल गई है, काम चल रहा है, जोरों पर काम चल रहा है, सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। आपके जो विधायक अमरजीत ढांडा जेजेपी से एक बार फिर से मैदान में है, क्या उन्होंने खुद व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पे कुछ काम कराए जिससे कि आप लोग को लगा कि हाँ कुछ काम हुए हैं? अरे क्या का नाम ले हुआ है? अमरजीत ढांडा पढ़ लिया था, बच्चे पालन लाए गए हैं, हमारा समझते बाहर है। वोट दी थी हमने भी, लेकिन पछताए हैं हम। तो हम उसको ऐसा काम कर दिया उसने, तो आगे तो भाई क्या ना वोट दो इसने, ये उसका 2000 पर्ची मसा होंगी, आंधी भी नहीं है इतनी भी। किसका अगर हम तुलना करें क्या फर्क दिखता है? भाई वो तो समान विकास करें बीजेपी, बिना खर्चे के, बिना पर्ची के बच्चे लगन लग रहे हैं। किसी गांव में देख लो, उसे गांव में हो रहा है भाई, हाँ बच्चे लगन लग रहे हैं। गरीब तो गरीब बालक भी लग गया। हमारा गांव में इतना गरीब बच्चा लग गया। एक तो नुका कर लिया भाई, इन्हें इसका तो नंबर नहीं पड़ा था, और सरकार होती तो नंबर नहीं पड़ा था। नहीं तो ये तो बाप बेटे की सरकार है, पार्टी बाप बेटे की है। पहले बाप हुड्डा, फिर बेटा दीपेंद्र हुड्डा। ये कुमारी सैलजा है, वो बहन कुमारी सैलजा, उनके लिए क्या क्या संबोधन करके उनको बोलते हैं उनके कार्यकर्ता। खोले हम गाड़ियां निकालते हैं, हम आपके ऑन कैमरा बोल नहीं सकते।
तो हमने जुलाना हलके के लोगों से रूबरू कराया आपको, लोगों की राय जानी, लोगों के जो विचार हैं राजनीतिक पार्टियों को लेकर उनके बारे में जाना और जुलाना हलके की हकीकत आप तक पहुंचाई। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ जुलाना से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।